आज हम क्या पढ़ेंगे? आज क्लास 10th का जो संस्कृत है, संस्कृत का पाठ दो पाठ है, पाठ प्रथम और पाठ द्वितीय। तो हम पाठ द्वितीय का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए जेन्युइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। मंगलम चैप्टर के बारे में हम पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत कुछ एडिशनल जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं मंगलम पाठ का अर्थ क्या होता है, मंगलम पाठ के अंदर पढ़ना क्या है, और मंगलम पाठ आया कहाँ से है। मंगलम पाठ के जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया, क्योंकि राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछता है, बनता है इससे क्वेश्चन। तो बात करते हैं पहले मंगलम के बारे में। मंगलम जो पाठ है, यहाँ पर पहला बात यही समझना है, तो मंगलम पाठ जो लिखा गया है, ये लिखा गया है महर्षि वेद व्यास द्वारा। महर्षि वेद व्यास। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है या मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ का जो अर्थ होता है, अर्थ इसका अर्थ होता है या तो शुभ होता है या कल्याणकारी होता है। शुभ या कल्याणकारी। जैसे मान लेते हैं जेन्युइन साधु संत लोग जो होते हैं, वो अपने भाषण में, अपने प्रवचन में बोला करते हैं आपका मंगलम होगा, मंगलमय होगा, ऐसा। यानी हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो वहां पर हम लोग शुरुआत किस चीज से करते हैं? तो ये जो काम हो ये शुभ हो, अशुभ ना हो। तो शुभ होने का मतलब क्या है? तो वहां पर मंगलम की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर इस पाठ के अंदर में हम ये सारे चीज मंगलम के मतलब क्या है? शुभ के बारे में। जैसे शुभ के मतलब क्या? कल्याणकारी के बारे में मतलब क्या? हमारा जो जीवन है, जो इतना सारा मोह माया के जो संसारिक जो इतना ज्यादा जुड़ाव हम लोग का है, जो हम लोगों को मोक्ष से दूर करता है। मोक्ष मतलब जो हम लोग यहाँ पर जो बंधे हुए हैं अपने मतलब रिलेशन से, अपने संसार के दुनिया से, ये सारे चीजों से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकता है हमको। तो हमको मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगा? जब हम अपने अंदर के जो हृदय में बसा हुआ, जो हमारे हृदय में जो बसे हुए जो सत्य है, जो ईश्वर है, उनको हम जब जानेंगे तब हमको मालूम चलेगा तो नहीं, ये सारे चीज जो लोभ है, जो हमारा किसी वस्तु से अट्रैक्शन के प्रति जो हम वहां पे लगाव है, ये सारा हमको दूर कर रहा है वो सारे चीजों से। बात कर रहे हैं तो मंगलम पाठ का अर्थ तो शुभ और कल्याणकारी होता है। ये जो लिया गया है, ये लिया गया है उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। तो बात यहाँ पे आ रहा होगा, तो आखिर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, ये होता है उपनिषद का अर्थ होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी जब तुम लोग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तुम अपने शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा को आदर पूर्वक, शांति पूर्वक शिक्षा को क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यह एक उपनिषद का भाग है। क्या है? उपनिषद का भाग है। उपनिषद में बहुत सारे श्लोक होते हैं। उपनिषद में क्या होते हैं? बहुत सारे श्लोक होते हैं। उसी में से 5 श्लोक को मंगलम पाठ के अंदर में किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? संकलित किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो 5 श्लोक है, ये आया कहां से है? उपनिषद से आया। कहां से आया है? उपनिषद से। तो पूछेगा तो ये जो पाठ है, ये पाठ कहां से लिया गया? कौन पाठ? मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? बोलेंगे उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद जो है, उपनिषद के अंदर में उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे गुरु के समीप बैठकर आदर पूर्वक शिक्षा को ग्रहण करना उपनिषद का अर्थ होता है। मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी, ये होता है मंगलम का अर्थ। अब हम समझते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर पहला श्लोक है, पहला श्लोक का भी कुछ अर्थ होगा, दूसरा श्लोक का भी कुछ अर्थ होगा, ऐसे ही तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक का कुछ न कुछ बहुत बड़ा अर्थ है। लिखा गया बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ अगर जानोगे तो बहुत बड़ा अर्थ इसका निकलता है। लेकिन उतना बड़ा लंबा हमको जानना नहीं है, थोड़ा बहुत रफली हम थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाने की प्रयास करेंगे, व्याख्या करेंगे, जो एग्जाम में कभी कभी यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है, और सारे चैप्टर की कंपेरिजन में बात करेंगे। तो पहला जो श्लोक है, यहाँ पे पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है हिरण्मयीन पात्रेण सत्य सतस्य पीहितम
मुखम तत्वम पुष्णा पावृणि सत्य धर्माय द्रायते। इसका मतलब क्या होता है? तो हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसका मतलब है क्या? जो सत्य का मुख है सोने के आवरण से ढका हुआ, इसका मतलब जो है, हम लोग को यहाँ पर जो सोच भी रहे हैं तो हम लोग ईश्वर के पास जाए, ईश्वर से क्या जाए, नजदीक जाए। तो वो नजदीक कब जाएंगे? जब हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तब। और सत्य मेरे पास तभी आएगा जब मेरे पास क्या हो, ये सारे चीजों से, लोभ माया से हमको मुक्ति मिल जाएगा, तभी हम किसी सत्य के पीछे जाएंगे, सत्य के रास्ते पे जाएंगे। जब तक हमारे अंदर लालच होगा, लोभ होगा, माया होगा, किसी से लगाव होगा बाहरी चीजों से, तो हम सत्य के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। सत्य जो है, यही कहा जा रहा है, तो जो सत्य है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। सोने के आवरण मतलब क्या है? किसी कीमती वस्तुओं से वो क्या है, ढका हुआ है। ये तभी हट पाएगा जब यहाँ पर ईश्वर की जो यहाँ पे अनुकंपा होगा जिसके ऊपर, उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, वो आवरण हट जाएगा। और जब आवरण हट जाएगा तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग सत्य रहित होकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी ईश्वर के समीप जा सकते हैं। ये सारे चीज यहाँ पे कहा जाता है। दूसरा श्लोक का अर्थ क्या होगा? दूसरा श्लोक यहाँ पर है, अनो अनोर अनियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहाया तम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नमा। इसका मतलब क्या है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्या सभी जो यहाँ पर जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, सबके अंदर हृदय है? तो यहाँ पर विद्वानों द्वारा, महर्षि वेद व्यास द्वारा उपनिषद में जो श्लोक लिया गया है उसके अंदर बताया जा रहा है, तो जो यहाँ पर मनुष्य के हृदय के गुफा में जो है वो क्या है, हमारे परमात्मा है, जिसको हम बाहर में खोज रहे हैं, मूर्ति के रूप में मंदिर के अंदर हम खोजते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्रा में जाकर हम क्या करते हैं, वहां पर भगवान का शायद दर्शन हो जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है तो भगवान बाहर में नहीं है, भगवान कहाँ है? हमारे अंदर हृदय जो है उसी के गुफा में क्या है, वो बंद है। लेकिन वो कब दिखाई देगा? जब हम सत्य के रास्ते पे जाएंगे तब दिखाई देगा। जब हम क्या हो जाएंगे, जब हम शोक रहित हो जाएंगे। शोक रहित, शोक रहित का मतलब हमको किसी दूसरे चीजों से लगाव नहीं रहेगा। हमारे लिए पूरा दुनिया एक जैसा, ये नहीं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना आदमी है, ये मेरा ये समान है, वो है। इससे हमको शोक रहित नहीं, इससे हम शोक रहित नहीं होकर हम क्या हो जाएंगे, शोक सहित बन जाएंगे। तो यहाँ पर शोक रहित कब बन पाएंगे? जब हमको बाहरी सारे चीजों से क्या हो जाएगा, जब हमारा लगाव टूट जाएगा और केवल हम क्या, ईश्वर के प्रति सत्य मार्ग पे चलेंगे, तब हमें किसकी दर्शन होगी? परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का। और वो कहाँ पे दर्शन होगा? वो हमारे हृदय के अंदर। यानी जो हम चीज बाहर खोज रहे हैं वो हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या है, वो बंद है। बस उनको देखने के लिए क्या चाहिए, एक दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि कब आएगा? जब हम क्या, सत्य को प्राप्त कर जाएंगे। तो आ रहा बात समझ में? तीसरा श्लोक यहाँ पर है, सत्यमेव जयते नानिरितम सतेन पंथा विदितो देवयानम यनाक्रमंत्युत्सयो हाप्त कामा यत्र तत्र सस्यम परम निधानम। इसका मतलब कह रहा है क्या, तो सत्य की जीत होती है झूठ की। यानी झूठ मतलब क्या है, असत्य। झूठ मतलब क्या है, असत्य। असत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं, जहां सत्य का भंडार है। इसका मतलब क्या है, लोग वही विजयी हुआ है इस पृथ्वी पर आकर जो सत्य को अपनाया है। किसको अपनाया है? सत्य को। किसी को मर्डर करके, किसी को लूट कर, किसी को मतलब पूरा जो है, अगर मान लेते हैं, सोचे तो नहीं, पूरा जनता का पैसा लूट कर हम अमीर बन जाए और विजेता वो कहलाएगा? नहीं, उसका जीत नहीं है वो। एक्चुअली में देखा जाए वो उसका जीत नहीं है। किसी को अगर मान लेते हैं कोई देश चाहे गरीब देश के ऊपर क्या है,
अगर आक्रमण कर दे और आक्रमण करके वहां का शासन को अपने हाथों में ले ले तो क्या उसका जीत कहलाएगा? नहीं। जीत किसको कहेंगे? सत्य से जो युद्ध लड़ा जाता है और उसमें जो विजय हासिल होता है उसे बोलेंगे जीत। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। असत्य की क्या होती है? हार होती है। और सत्य को कौन अपनाता है? जो विद्वान लोग होते हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, वही लोग क्या होते हैं? सत्य को मानते हैं और सत्य के रास्ते पे ही चलकर वो अपना कौन सा रास्ता अपनाते हैं? सत्य का। लालची, लोभी वाला जो है, जो झूठा है, दिखावा है, ये सारे मोह माया वाला रास्ता उन लोग अपनाते नहीं हैं। उन लोग कैसा अपनाते हैं? उन लोग जो है शोक रहित होकर वो सत्य के रास्ते पे चलकर वो किसको प्राप्त करते हैं? वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। क्योंकि उनको पता है तो जीत आखिरी में होगा किसको? सत्य का ही जीत होगा। सत्य कुछ समय तक क्या हो सकता है? वो गुमनाम हो सकता है। सत्य की कुछ समय तक उसकी क्या हो सकती है? हार हो सकती है। लेकिन आखिरी में सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। कहीं भी उठाकर देख लो, गीता, रामायण, कोई भी मूवी में देख लो, जो आदमी सत्य के रास्ते पे है वो कुछ पल के लिए परेशानी में जाता है, लेकिन आखिरी में जो है उसका पूरा दुनिया क्या करता है? गुणगान करता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चलकर वो मुकाम हासिल किया है। अब अगला हम पढ़ रहे हैं। अगला जो है यथा नद सस्य नंदा मावा समुदे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मा पुरुषोमुक्ति दिव्यम। इसका मतलब कह रहा है क्या? तो जिस प्रकार से नदियां बहती है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जब लोग सोचेगा मेरा नाम हो, इसमें सब लोग हम ही को जाने, सबसे बड़ा हम ही हैं, तो समझो तो वो लोग कभी भी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो दुनिया में आकर सोचा है तो नहीं, सब लोग हमारा नाम ले, सबसे बड़ा हम ही हैं, बाकी सब हमसे नीचे में आ जाता है, तो वो समझो तो वो लोगों के नजर में वो एक्चुअली में देखा जाएगा तो बड़ा नहीं है। उसको भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति कब होगा? जब तक आदमी ऐसा नहीं सोचे तो नहीं, हम लोग भगवान के द्वारा दिए गए ही क्या हैं? हम एक अलग अलग जीव जंतु के रूप में हम यहाँ पर प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। जो है तो अब वही है, उन्हीं को मानकर अपना जीवन को क्या करें? अच्छे कर्मों में क्या करें? लगाए अपना, तो क्या होगा उससे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कैसे? जिस प्रकार नदी का कोई नाम कब तक होता है? बताओ, नदी का नाम कब तक होता है? जब तक वह अकेले चल रहा है। लेकिन जैसे ही नदी अकेले चलते चलते बहते 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 जाकर कोई बड़ा समुद्र या महासागर में गिर जाए, तो क्या वहां पर अब उस नदी का कोई नाम रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस जो महासागर होता है, उस जो समुद्र होता है, उस समुद्र में सैकड़ों हजारों जो नदियां हैं वो अलग अलग दिशाओं से आकर गिर रही है। इसलिए अब उसका सारा का नाम क्या हो गया? समाप्त हो गया है। इसका मतलब क्या है? उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, महान लोग क्या किसमें महान लोग? लंबाई में, पैसा में नहीं। महान लोग किसको कहा जा रहा है? जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, जो अच्छे कर्म को करने वाले लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो अपना सारा चीज छोड़कर, अपना नाम को भी छोड़कर, अपना पुराने अस्तित्व को भी समाप्त करके वो किस में मिल जाते हैं? वो ईश्वर में मिल जाते हैं। वो सोचते हैं तो जो कुछ भी हमारा है वो मेरा अपना नहीं है, वो सारा भगवान का दिया हुआ है, इसलिए मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं। आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। तो जन्म लेने के बाद जो सामान हमको मिला यहीं पे तो छोड़कर जाना है, लेकर क्या जाना है? सोचकर बताओ। कोई पृथ्वी पे जन्म लिया, यहां से कुछ लेकर जाता है? नहीं लेकर जाता है। फिर इतना अभिमान करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसका मतलब हम लोगों को चाहिए क्या? तो जब तक हम इस पृथ्वी पर रहे
तो अच्छा कर्म को करें, सत्य के रास्ते पे चले, अभिमान ना करें, लोभ के माया जाल में ना फंसे। क्यों? क्योंकि यहां से हमको जब आखिरी समय में जाना रहेगा तो वहां पर हमारा जो है सारे चीजों, सारे जिंदगी का कर्म और कांड दोनों पुस्तक पर लिखा हुआ रहेगा। कहां पर? ईश्वर के घर में। और वहां पर पूछा जाएगा तुम्हारा जो है यहाँ से जब पृथ्वी पर भेजा गया तुम क्या करके आए हो? तुम्हारे खाता में देखो कर्म से ज्यादा जो है वो तुम क्या काम करके आए हो? गलत काम करके आए हो, मोह माया में फंसकर अपना जीवन को व्यतीत कर दिए हो, बहुत अत्याचार किए हो, लोगों के साथ बड़ा भुला कहे हो। अब तुम्हारे लिए जो जगह है वो स्वर्ग नहीं, कहाँ है? नर्क है। और फिर उसी समय से जो है लोग क्या होते हैं? भटकते रहते हैं अलग अलग जीव जंतुओं के रूप में। इसका मतलब जो है ये हमारे जीवन को जो है बहुत बड़ा सीख देता है। कौन सा पाठ? मंगलम पाठ। तो इसको केवल हम एग्जाम के दृष्टिकोण से ना पढ़ें, इसको अपने जिंदगी से भी क्या करें? इसको जोड़ें। और इससे हम सीखें क्या? तो आखिरी समय में जो है लोगों को क्या देखा जाता है? वो आदमी अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। ये नहीं देखा है तो उसके पास कितना पैसा है। कोई आदमी के पास कितना भी पैसा हो जाए और वो पैर से ना चल सके, आंख से ना देख सके, तो पैसा का कोई उसका है मतलब नहीं। अगला जो आखिरी जो यहाँ पे श्लोक है, ये श्लोक क्या है? वेदाहम मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस पर तास्त तमेव विदित्वादि मृत्यु में नान्य पंथा विधेयन्यत्य। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है कहा जा रहा है मंगलम पाठ में, क्या कहा जा रहा है? तो मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। कौन कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो तुम किसको मानो? हमको ही क्या मानो? परमात्मा मानो, महान पुरुष मानो। और क्या? जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है क्या? यहाँ पर कहा जा रहा है तो जो लोग सोचता है तो नहीं इस चीज में हमको सुकून मिलेगा, इस चीज से हमको खुशी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोचेगा तो नहीं ये काम कर देंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। स्वर्ग की प्राप्ति कब होगा? जब हम अपने जीवन को अच्छे कामों में क्या करेंगे? लगाएंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अब कोई आदमी सोच रहा है तो प्रतिदिन बेईमानी करे और साल में जाकर 1 महीना जाकर उधर सावन के पूरा हम शंकर भगवान के मूड़ी पर जल 30 दिन गिराते रहे, तो क्या उसको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा? कभी नहीं मिलेगा वहां पर। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं? तो समझो हम ही को तुम क्या मानो? परमात्मा मानो। सबसे बड़ा जो है वो हम हैं। हमारे रास्ते पे ही चलकर तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगा। जो व्यक्ति हमको अपना हृदय से लगा लिया, अपना गुरु बना लिया, अपना जो है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति लास्ट में अंतिम में क्या हो जाता है? मिल ही जाता है। इसका मतलब क्या है? ये सारे श्लोकों के माध्यम से कुछ ना कुछ हमको जिंदगी में क्या मिला है? सीखने के लिए मिला। कुछ श्लोक जो है वो हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध के बारे में बता रहा है। कुछ जो श्लोक है यहाँ पर हमको सत्य और असत्य मार्गों के अंतर बता रहा है। कुछ श्लोक यहाँ पर ये भी बता रहा है तो आखिर हम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ श्लोक ऐसा भी है जो हमको बता रहा है तो मोह माया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी ये सारे ऐसे 5 श्लोक हैं, ये सारे श्लोक का कुछ ना कुछ क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इसी में से कुछ कुछ अगर यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने बात कर रहे हैं तो अगर मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा? पूछेगा अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा। यहाँ पर देखो हम जो तुमको बता रहे थे यहाँ पर अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अणु से भी छोटा क्या है? यानी छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। और महान से भी महान क्या है? आत्मा। लेकिन वो महान से मतलब बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। लेकिन उसको सबको दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हम लोग किस चीज में, हमारे आंख के सामने, हमारे मस्तिष्क के अंदर हम सब चीज ढके हुए हैं एक आवरण से। जब तक आवरण हटेगा नहीं तब तक हम किसी आत्मा को नहीं देख पाएंगे। और आत्मा क्या है? वो परमेश्वर के रूप में हमारे हृदय के अंदर
गुफा में क्या है, कैद है। जो छोट अब अगर जो नहीं जान पाएगा तो वो तो छोटा से छोटा उसको समझेगा, नगण्य समझेगा, जिसको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति अगर मान लेते हैं वो क्या है, तो सत्य के मार्ग पर है, सही रास्ते पे है, तो उसके लिए वो बड़ा चीज दिखाई देगा, वो देख सकता है। और वो कब देखेगा, जब वो शोक रहित हो जाएगा, तब जब सही कार्यों पे, सही रास्ते पे चलेगा, तब ईश्वर को मानेगा, तब मोह माया से दूर रहेगा, तब अपना नाम और रूप को त्याग देगा, तब तभी परमात्मा को क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, प्राप्त कर सकता है। यहाँ से और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, समुद्र अपना, नदी अपना नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। महान पुरुष जो है अपना नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में। किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। किसकी जीत होती है, सत्य की। किसकी हार होती है, असत्य की। ये सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। नदियां बहती हुई कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। यहाँ पर कौन महान है, तो बोलेंगे आत्मा महान है। आ रहा समझ में ना। ये सारे चीज यहाँ से क्वेश्चन के रूप में बनता है। अब अगले क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है।